नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, शाला दर्पण पर नया अपडेट आ चुका है। पिछली कक्षा में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, उनको उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना है। चूंकि 2 साल से जब कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो रहे थे, तो इनको ऑटो प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन इस बार वापस इनके एग्जाम आयोजित किए गए हैं और उन्हीं एग्जाम के आधार पर इनको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का जो स्थिति है, उसको हमको अब शाला दर्पण पर भी अपडेट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और खोलते हैं हमारा राजशाला दर्पण का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। इस बीच में एक बात आप सभी को बताना चाहूंगा जो संस्कृत एजुकेशन के लिए है, कि संस्कृत एजुकेशन का जो शाला दर्पण है, वो पोर्टल जनरल एजुकेशन के शाला दर्पण से अलग है। ये देखिए आपके सामने, ये स्कूल एजुकेशन का यानी जनरल एजुकेशन का है। और यदि संस्कृत का आपको ओपन करना है तो गूगल पर जाकर के आप राजशाला दर्पण संस्कृत जब टाइप करके सर्च करेंगे, तो जो पहला वेबसाइट है वो ये देखिए संस्कृत शिक्षा का है। यहां पर आप नोटिस करेंगे तो स्कूल एजुकेशन का है, लेकिन ये आप नोटिस करेंगे तो संस्कृत शिक्षा का है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन संस्कृत एजुकेशन का पोर्टल अलग किया जा चुका है, जहां पर स्कूल लॉगिन के लिए लॉगिन पर क्लिक करना होता है, तो स्टाफ लॉगिन के लिए स्टाफ विंडो पर क्लिक करना होता है। तो जैसे मैंने स्कूल लॉगिन पर क्लिक किया एज ए संस्कृत एजुकेशन के स्कूल के रूप में, यहाँ पर आईडी डालनी है। कैप्चा जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, वो आपको यहाँ टाइप कर लेना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके जिस स्कूल को आपने लॉगिन किया है उसका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। अब सबसे पहली बात आपको मैं रिपोर्ट्स में कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे आपने रिपोर्ट्स पर क्लिक किया और कक्षावार नामांकन पर क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो नामांकन है वो प्रत्येक क्लास में प्रत्येक कैटेगरी में 0 0 नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब को यूज अभी तक नहीं किया है। इस रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब के बारे में ही आज का वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब आपको जो कार्मिक का ये विद्यार्थी का जो टैब है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके और नीचे आप यहां देखेंगे तो रिजल्ट एंड प्रमोशन का जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहां आपसे लास्ट सेशन पूछा जाता है, लास्ट क्लास पूछी जाती है और सेक्शन पूछा जाता है। इससे पहले यहां आप देखें कि ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं और शाला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने की कार्यवाही आपको करनी है। ठीक है, इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थी को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आपने क्लास सेशन सेलेक्ट कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर ली। एग्जांपल के लिए मैंने क्लास फर्स्ट सेलेक्ट कर ली और यहां पर सेक्शन सेलेक्ट किया, गो पर मैंने क्लिक किया। तो अब इस स्कूल में फर्स्ट क्लास में सेक्शन 21-22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जो विवरण है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एसआर नंबर होंगे, नेम होगा और एग्जाम का रिजल्ट होगा। और इस ही रिजल्ट को आपको जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ प्रमोटेड क्लास ओपन नहीं होगी, प्रमोटेड क्लास यहाँ पर अंकित नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने इस बालिका के नाम के आगे जो रिजल्ट है उसमें प्रमोट पर मैंने सेव पर क्लिक किया है। प्रमोट यानी अगली क्लास के अंदर ये पास हो चुकी है, अगली क्लास के लिए ये पात्र हो चुकी है, उत्तीर्ण हो चुकी है। तो यहां पर आपको उसको सेव करना है। लेकिन यहां पर दो विकल्प आपको और नजर आते हैं। पहला विकल्प तो है रिपीट रिक्वेस्ट, यानी ये ऑप्शन आपको तब यूज करना है जब इस बालिका के अभिभावक आपको विद्यालय में उपस्थित होकर कक्षाध्यापक अथवा संस्था प्रधान को अपने ही बालक को पुनः उसी कक्षा में शैक्षणिक स्तर पर वापस भर्ती कराना चाहते हैं, वापस उसी कक्षा में रखना चाहते हैं, तब आप रिपीट रिक्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा यदि वो बालक बालिका एब्सेंट है तो आपको एब्सेंट शो करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर प्रमोट पर क्लिक किया और सेव किया। जैसे आपने सेव पर क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखिए स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद नीचे आएंगे तो ये देखिए
यहाँ पर आपको प्रमोटेड क्लास नजर आ रही है, यानी यह बालिका अब कक्षा 1 की बजाय कक्षा 2 में प्रमोट हो चुकी है। यदि आप देखें तो इस क्लास में जितने भी बालक बालिका हैं, उन सभी को आपको यहाँ से सेव पर क्लिक करते करते आगे बढ़ना है। मैं एक बार इन सभी को यहाँ पर सेव किए देता हूँ, फिर आपको आगे की इसमें जो अपडेट है कि ये काम करने के बाद आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यानी आप एक बार इन सभी को सेव करके प्रमोट करके अगली क्लास में आप इनको भेज दें। मैंने इनको यहाँ पर सेव करके अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है, और ये जो प्रमोट किया है ये मैंने स्कूल के रिजल्ट के आधार पर इनको कर दिया है। ठीक है, ये मैंने सभी को यहाँ पर देखिए सेव कर दिया है। यदि किसी अभिभावक के द्वारा यदि प्रमोट करने के बाद भी आपको आकर के और रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, तो आप रिपीट फॉर रिक्वेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको उस बालक अथवा बालिका को अगली क्लास में प्रमोट करना ही है, वो आप यहाँ से पोर्टल से अपडेट कर देंगे। चूंकि हो सकता है यदि शाला दर्पण टीम की तरफ से ऑटो प्रमोट भी इनको कर दिया जाए, तो आप उसे चेक जरूर कर लें। ठीक है, ये मैंने इनको सभी को प्रमोट कर दिया है, यानी ये मैंने क्लास फर्स्ट 2021-22 का रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब इसका चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, उसके लिए आप चलिए रिपोर्ट्स पर, कक्षावार नामांकन पर। तो यहां देखिए अब आप कक्षा 1 में तो 0 देखेंगे, क्योंकि कक्षा 1 के सभी बालकों को मैंने अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है, और कक्षा 2 में यानी जो कक्षा के बालक 1 के बालक बालिका थे वो अब कक्षा 2 में आ चुके हैं। तो साथियों, ये था तरीका बच्चों को प्रमोट करने का। इसके बाद आप कक्षा 2 को, कक्षा 3 को, कक्षा 6 को, कक्षा 7 को, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो कक्षाएं हैं जिनका की रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, उनका परिणाम तो आप शाला दर्पण पर अपडेट कर दें। इसके अलावा कक्षा 5 का और कक्षा 8 का रिजल्ट आज घोषित कर दिया जाएगा, तो उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप उनका रिजल्ट भी अपडेट कर लें, और इसके बाद आपका कक्षावार नामांकन का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। इसके अलावा कक्षा 1 के लिए या सभी कक्षाओं के लिए सत्र 2022-23 के लिए जो आपके एडमिशन है वो भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। डैशबोर्ड पर मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे आप डैशबोर्ड पर देखें तो यहाँ देखिए सेशन जो आपका है वो 2021-22 आ चुका है, यानी कि अब आप 2022-23 के लिए एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एनरोलमेंट अपडेट हो जाएगा, रिजल्ट प्रमोशन अपडेट हो जाएगा, तो आपका करंट एनरोलमेंट भी ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था शाला दर्पण का नया टैब, और ये था शाला दर्पण पर करने के लिए जो कार्य है वो। तो इसको आप जैसे भी आपको समय मिलता है इसको भी आप अपडेट कर लें। ठीक है साथियों, इसके साथ ही सभी विद्यालयों को कक्षा 5 में और कक्षा 8 में अच्छा और बेहतर परिणाम प्राप्त हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।